दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी सिनेमा के उस दौर में जब पर्दे पर सादगी और परंपराओं का बोलबाला था, तब उस दौर में एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस आई जिसने इन परंपराओं को चुनौती दी। उस एक्ट्रेस की आंखों में एक शरारत थी, चाल में एक नजाकत थी और अंदाज में एक बेपरवाही झलकती थी। दोस्तों, वो खूबसूरत फिल्म एक्ट्रेस थी शोभना समर्थ, जिन्हें नूतन और तनुजा की मां के रूप में भी पहचाना जाता है। दोस्तों, शोभना समर्थ का जन्म 17 नवंबर 1916 को महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शोभना समर्थ का जो असल नाम था वो था सरस्वती पंडित। शोभना समर्थ उनका फिल्मी नाम था। और ये जो शोभना समर्थ थी, ये बचपन से ही नटखट थी। इनके स्वभाव में एक शरारत थी और इनका जो अल्हड़पन था, ये सब चीजें इन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। दोस्तों, शोभना समर्थ का फिल्मों में आना किसी बगावत से कम नहीं था। जिस दौर में शोभना समर्थ फिल्मों में आई, उस दौर में अच्छे घरों की लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन शोभना समर्थ ने इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा, रूढ़िवादी सोच पर प्रहार किया और उन्होंने अपने परिवार से, समाज से बगावत करके फिल्मों में काम करना स्वीकार किया। दोस्तों, शोभना समर्थ के लिए फिल्मों में काम करना या हिंदी सिनेमा केवल काम करने की एक जगह नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए एक जुनून था। इसीलिए उन्हें एक रिबेल एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। वो एक रेबेलियन थी। दोस्तों, उनकी जो बेटियां हैं, तनुजा जी और नूतन जी, उनमें भी शोभना समर्थ की जो झलक है, उनके जो अंदाज हैं, वो साफ दिखाई देते हैं। शोभना समर्थ बिंदास टाइप की औरत थी। वो साड़ी भी पहनती थी और वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती थी। वो शराब भी पीती थी और पार्टियों की जान हुआ करती थी। तो शोभना समर्थ का जो प्रभाव है वो तनुजा जी पर ज्यादा रहा। तनुजा जी भी स्मोक करती रही, शराब पीती रही, बिंदास लड़की थी, पार्टियां भी करती थी और बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में तनुजा को जाना जाता था। नूतन जी भी अपनी मां से काफी हद तक प्रभावित थी, लेकिन नूतन जी शराब पीती थी या स्मोक करती थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो चुलबुलापन, वो अल्हड़पन, वो आंखों में शरारत, चाल में नजाकत, ये सब नूतन जी को अपनी मां शोभना समर्थ से ही मिले थे, ये सब चीजें। दोस्तों, शोभना समर्थ ने यूं तो शादी की थी, लेकिन उनके कुछ अफेयर्स भी रहे। उस दौर के बेहतरीन एक्टर मोतीलाल जी के साथ भी शोभना समर्थ का नाम जुड़ा था। शोभना समर्थ उनके साथ फिल्में कर रही थी, तो काफी नजदीकियां हो गई थी। और शोभना समर्थ इस अपने अफेयर को लेकर समाज की परवाह भी नहीं करती थी। वो खुलकर मोतीलाल जी के साथ घूमती थी, पार्टियों में जाती थी। दोस्तों, मोतीलाल जी के अलावा उनका नाम गायकी के बादशाह कुंदन लाल सहगल साहब के साथ भी जुड़ा, जिन्हें केएल सहगल के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से जो शोभना समर्थ थी, वो खुले दिल की औरत थी, मॉडर्न औरत थी। वो रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने वाली एक महिला थी। और मैं अंत में इतना ही कह सकता हूं कि शोभना समर्थ केवल एक फिल्म एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि उस दौर की एक क्रांति थी, जो अपने फैसले खुद लेती थी, समाज की जिसे कोई परवाह नहीं थी। बेहद क्रांतिकारी तेवर थे उनके। ये अलग बात है कि उन्होंने जो फैसले लिए वो उनमें से कुछ विवादास्पद भी रहे, लेकिन वो एक सेल्फ डिपेंडेंट महिला थी। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में एक क्रांति का आगाज किया और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो गुजरे जमाने की एक्ट्रेस शोभना समर्थ जी के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपसे यही गुजारिश है। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद।